कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयालिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। आज हम योग की 7वीं अवस्था परमात्मा की निकटता का आभास पर चर्चा करेंगे। स्वस्वरूप में निरंतर स्थित हो जाना ये योग की विशेष अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचा हुआ साधक शांत हो जाता है। जैसे जलाशय में वायु की प्रबलता जब नहीं होती है तो जल शांत और स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार स्वस्वरूप में रहने वाले साधक का अंतःकरण निर्मल हो जाता है और स्वस्वरूप की स्थिति में साधक उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे जल शांत हो जाता है। तो क्योंकि उसे संसार की यथार्थता से वो परिचित हो जाता है। संसार है भी है नहीं, फिर भी प्रतीत हो रहा है। इस तथ्य के समझ में आने पर जो परम सत्ता की ओर झुकाव हो जाता है उसकी तरफ उन्मुखता रहती है। कोई सत्ता जो इस जगत को चलाती है वो चेतन होकर भी अप्रकट है। उसका कार्य संसार में प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे देखना ही योग का परिणाम है। कार्य प्रकट है, कार्य निर्माण का कारण अप्रकट है। ये अप्रकट है, वो प्रकट क्यों नहीं है, इसका उत्तर शास्त्र देते हैं। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। अर्थात योग माया से आवृत हुआ या ढका हुआ परमात्मा हम सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात योग माया ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है जिससे वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा हमें प्रतीत नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता। योग माया के इस पर्दे को माया कहा जाता है और इसे हटाने का जो साधन है उसे योग कहते हैं। जब तक पर्दा हटता नहीं तब तक वो परमात्मा प्रतीत नहीं होता। जैसे किसी दीवार को हम प्रयास से हटाते हैं वैसे ही योग से माया के पर्दे को हटाते हैं। इसके 2 उपाय हैं, एक सरल है और दूसरा कठिन है। सरलता परमात्मा के आश्रय में है, कठिनता स्वयं के प्रयास में है। वो सर्वत्र व्याप्त प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित परमात्मा सहजता से योग माया के पर्दे को हटा सकता है, क्योंकि योग माया उसके संकेत पर कार्य करती है। श्री भगवान ने इसी योग माया को दैवी अर्थात अलौकिक और मम माया अर्थात मेरी माया कहा है। अर्थात जो माया परमात्मा को आवृत किए हुए है, ढके हुए है, वह अलौकिक है, लौकिक नहीं है, इस लोक की नहीं है। इस लोक की होती तो इसी लोक का साधन कार्य करता। इस लोक की नहीं है, इसलिए इस लोक का साधन भी कार्य नहीं करता। वो अलौकिक परमात्मा इस लोक में भी है और उस लोक में भी है, अर्थात परलोक में भी है। वह सर्वत्र कार्य करता है। इस कारण उस परमात्मा से प्रार्थना करने पर वो अपनी माया को सरलता से समेटते हैं। हमें उसके लिए पात्रता विकसित करनी पड़ती है और ये पात्रता परमात्मा की शरणागति से शीघ्र आती है। स्वस्वरूप की स्थिति हो जाने पर साधक को
विशिष्टता का आभास हो जाता है, वो माया के प्रभाव को और स्थिति को जान जाता है। माया के प्रभाव से ही जीव बंधन में है, और इसलिए माया का प्रभाव जब तक समझ में नहीं आता तब तक जीव भगवान की शरण में नहीं होता। शरणागति भाव से माया की प्रबलता से माया का प्रभाव और उसका पर्दा स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। ये पर्दा धीरे धीरे हटता है और इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। शरणागति की प्रबलता से इसमें सहजता हो जाती है, तब उस परमात्मा की निकटता बढ़ती है। जैसे पर्दे के पीछे कोई है, ये आभास होता है। जैसे दीवार के पीछे कोई सत्ता है, ऐसा अनुभव आता है। प्रकाश और शब्द ही परमात्मा के प्रतीक समझे जाते हैं। यही अनुभव साधकों का कथन है। ये अनुभव साधकों के विचार में आता है। जीवात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। जीवात्मा के प्रकाश को परमात्मा में मिलना ही योग है, मिलाना ही योग है। यही तथ्य आचार्य शंकर ने कहा, जब तक साधक को जीवात्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक उससे साक्षात्कार नहीं होता। प्रकाश से प्रकाश मिलाने में शरणागति बहुत सहायक है। एक छोटी सी ज्योति बड़ी ज्योति से मिलने की क्रिया है, जिसे परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। परमात्मा की निकटता का आभास परमात्मा के साक्षात्कार की पूर्व स्थिति है। जैसे कोई चल रहा है, जैसे कोई हमारा अनुसरण कर रहा है, तो अनुसरण कर रहा है इस तथ्य को हम कैसे समझते हैं? वो विलुप्त होता है, वो प्रकट भी होता है। ये स्थिति बहुत विलक्षण है। जो साधक संसार का आश्रय लिए रहते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। साक्षात्कार की स्थिति तो प्रयास से आ जाती है, परंतु परमाणु साक्षात्कार बिना प्रयास अतः अनायास से होता है। यहाँ पर प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं है। जैसे किसी दूर देश के मंदिर जब हम दर्शन हेतु जाते हैं तो मंदिर का गुंबद हमें प्रतीत होता है, तब हम कहते हैं देखो मंदिर आ गया। वास्तविक बात तो ये है कि मंदिर अभी दूर है, परंतु उसकी प्रतीति होने लगती है। दूर होकर भी वो निकट प्रतीत होता है। यही परमात्मा की निकटता का आभास है। यह विशिष्ट स्थिति है जिस तक पहुँचना परमात्मा के आश्रय से सहजता से होता है। बिना आश्रय के ये स्थिति दुर्लभ है। जैसे सूर्य चंद्रमा हमसे बहुत दूर है परंतु वो निकट प्रतीत होते हैं, वैसे परमात्मा की निकटता का आभास योग की 7वीं अवस्था है। अत्यंत दुर्लभ है, बहुत प्रयास से प्राप्त होने वाली है। और इसके साथ ही हम योग की 8वीं अवस्था परमात्मा के साक्षात्कार पर भी चर्चा कर लें। परमात्मा के निकटता के उपरांत परमात्मा का साक्षात्कार होना योग की 8वीं अवस्था है। इसे गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। ये स्थिति प्रकट हो जाती है। ये त्रिगुण से पार जाने वाली स्थिति है। इस स्थिति में त्रिगुण का प्रभाव नहीं रहता। सत्वगुण का प्रकाश स्वरूप भी वहाँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि परमात्मा का स्वयं प्रकाश है। परमात्मा के प्रकाश के समक्ष सत्वगुण का प्रकाश निरर्थक है। इस स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत साधक सिद्ध हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने की अनेक विधाओं का विस्तृत वर्णन भगवत गीता में किया गया है, और इसी कारण से भगवान ने उसे ब्रह्म विद्या कहा है। इस स्थिति में 3 अवस्थाएं प्रमुख हैं। संसार की संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करना, अर्थात किसी कामना का न रहना। प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य आदि की इच्छा का अभाव रहना। संसार में हम सभी को अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का आभास होता है, वो आभास सिद्ध में नहीं रहता। अर्थात जीवन जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव प्रबल हो जाता है। जब तक मनुष्य संसार के आश्रय में रहता है तब तक इस स्थिति को प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि ये योग की अंतिम अवस्था है जो विरले पुरुषों को ही प्राप्त होती है। श्री भगवान ने इसके लिए कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतः सिद्धये
एतामत सिद्धानां कश्चिन माम व्यक्ति तत्वता, अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के वर्ण के लिए प्रयत्न करते हैं, और उन प्रयत्न करने वाले हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध हो पाता है, उसको मुझे प्राप्त कर पाता है। सिद्ध पुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होता है। वहाँ पर परमात्मा का नित्याभास है, वहाँ पर अनित्य की स्थिति नहीं है। जो ब्रह्म को जान जाता है वह स्वयं भी ब्रह्म में ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार का प्रकाश रहता है। ये स्थिति योग की अंतिम स्थिति है, इसी को पूर्ण योग कहते हैं। इस योग को शब्द को लोग शारीरिक व्यायाम कहते हैं। ये परमात्मा के साक्षात्कार का विशिष्ट साधन है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।